स्वार्थी मत बनो, बनना है तो स्वार्थी बनो। क्या कहा? स्वार्थी मत बनो, बनना है तो स्वार्थी बनो। महाराज, दोनों शब्द एक से हैं। कहीं आप कहने में चूक तो नहीं गए? गर्मी सतना में ज़्यादा पड़ रही है, उसका असर हो, अथवा गोत्र स्खलन हो गया हो। गोत्र स्खलन वो कहलाता है जैसे हमें कहना है आदिनाथ और मुख से निकल गया अजितनाथ, और आपसे पूछा कि आपने क्या बोला, तो आप बोलेंगे आदिनाथ। सौगंध खाकर आप बोल देंगे नहीं, मैंने आदिनाथ ही बोला है, क्योंकि मुख से अजितनाथ निकला और आपको पूरा भरोसा है कि मैंने आदिनाथ ही बोला है। इसको बोलते हैं गोत्र स्खलन। तो महाराज, गोत्र स्खलन तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं। ना गर्मी का असर है और ना गोत्र स्खलन हुआ है। पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। स्वार्थी मत बनो, बनना है तो स्वार्थी बनो। एक और बात लगा दूं, फिर आगे की बात करूंगा। जो जो स्वार्थी हैं वे नियम से स्वार्थी नहीं हैं। जो जो स्वार्थी नहीं हैं वे नियम से स्वार्थी हैं। महाराज, एक कैसेट तो सुलझी नहीं, आपने दूसरी फंसा दी। अभी सुलझ जाती हैं, दोनों सुलझेंगी। सुनते जाओ। हमने पहले कहा स्वार्थी मत बनो, यदि बनना है तो स्वार्थी बनो। स्वार्थी शब्द का अर्थ है, आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फिश। अरे भैया, वो तो बड़े सेल्फिश आदमी हैं, बहुत स्वार्थी हैं। ये स्वार्थी मत बनो। फिर कौन से स्वार्थी बने? एक स्वार्थ हो गया क्रियात्मक और एक स्वार्थ हो गया सुधारात्मक। अभी समझ में आता है कैसे। दुनियादारी में आप कहीं भी जाएंगे, घर में, बाजार में, रास्ते में, तो जो आपको दीन दुखी दिख गए, अगर हम वहाँ पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहें, उन पर करुणा का भाव ना रखें, तो ये हो गया स्वार्थीपना। ये तो दुनिया जानती है, स्वार्थी मतलब खराब लोग, बुराई, ये सब समझते हैं। लेकिन जैसे एक श्लोक आता है, परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकाराय बहंति नद्या, परोपकाराय तरुम प्रसूति, परोपकाराय सताम विभूति। इसका अर्थ है, नदियां बहती हैं तो परोपकार के लिए, वो स्वार्थी नहीं हैं। नदियां स्वयं का उनका कोई स्वार्थ नहीं है, परोपकार के लिए बह रही हैं। परोपकाराय बहंती नद्या, परोपकाराय दुहंति गावा। जो गायें दुही जाती हैं, मतलब जो गायों का दूध निकाला जाता है, अथवा जो गायें दूध दे रही हैं, वो स्वयं के लिए नहीं दे रही, कोई उनका स्वार्थ नहीं है। खा तो रही हैं घास भूसा और दे रही हैं दूध, ये परोपकार के लिए, वो स्वार्थी नहीं हैं। परोपकाराय तरुम प्रसूति, जो फल हैं आपको वृक्ष दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? कोई बदले में उनको कोई चाहिए क्या? कुछ नहीं, वो परोपकार के लिए, वो स्वार्थी नहीं हैं। और परोपकाराय सताम विभूति, सज्जन पुरुषों की जो विभूति है वो केवल मात्र परोपकार के लिए है। यदि किसी व्यक्ति के पास अकूत संपदा है और वह परोपकार नहीं करता, तो आप यकीन मानिए कि वो व्यक्ति सज्जन नहीं है। क्यों नहीं है सज्जन? क्योंकि स्पष्ट कहा, सताम विभूति परोपकाराय, दूसरों पर उपकार करने के लिए सज्जनों की संपदा होती है। यदि उसके पास संपदा है और वह उपकार में, दूसरों के उपकार में नहीं लगाता है, तो वह संपदा तो उसकी है, लेकिन वो व्यक्ति सज्जन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही? ये हो गया स्वार्थ। जो ये नहीं करता वो स्वार्थी,
ये हो गया क्रियात्मक स्वार्थ। आपकी बोतल में पानी भरा है, बाजू में व्यक्ति तड़प रहा है, आपने आधा पिया और अपनी बोतल को ढक्कन बंद किया और बैग में रख लिया। क्यों? मैं उसको दूंगा तो शाम को मुझे फिर पीना है, तो वह कहाँ से आएगा? ये स्वार्थ है, सेल्फिश ये व्यक्ति कहते हैं। ये कभी मत बनना, इसको हम क्रियात्मक बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो शुद्ध स्वार्थी है। इसको ज़्यादा आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब समझते हैं स्वार्थ क्या कहलाता है। आप सब इस कला में पारंगत हैं, अथवा सब नहीं तो बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो हमने कहा कि स्वार्थी मत बनो, ऐसे स्वार्थी मत बनो। संसार में, व्यवहार में जो जीवन जी रहे, इसमें हम स्वार्थी ना बने, परार्थी बने। मतलब अपना उपकार करें, सोपकार करें, ऐसा नहीं, पर का उपकार करें। अपने जीवन में जहाँ कहीं भी हमें ये मौका मिलता है, परोपकार करना ही चाहिए। ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर जो हमने दूसरा कहा कि स्वार्थी मत बनो, बनना है तो स्वार्थी बनो। वो कौन सा स्वार्थी, वो बताते हैं। वो मैं नहीं कह रहा, वो स्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आज से 1900 वर्ष पहले बात कही। वो है परोपकृतिम मुसृज्य सोपकार परोभव उपकुर्वन परस्याग्यो दृश्य मानस लोकवत। ये उस एक गाथा है, इसका अर्थ बताते। अभी बात समझ में आती है। ये तो भूमिका है, बात कुछ दूसरी कहना हूँ, थोड़ा सा आप लोग चहल पहल आ जाए चेहरे पर, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। वहाँ पर उन्होंने कहा, जो स्वार्थी आपको बनना है उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर उन्होंने कहा परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार को छोड़ दो, परोपकार को छोड़कर सोपकृतिम परोभव, माने तत्पर हो जाओ अपने उपकार करने में। दूसरे का उपकार करना छोड़ दो और अपने उपकार में तत्पर हो जाओ। और परोपकृतिम उत्सृज्य सोपकार परोभव उपकुर्वन परस्याग्यो दृश्य मानस लोकवत। लेकिन इस जगत में अज्ञा मूर्ख प्राणी परोपकार में लगे हुए हैं। महाराज जी, ये तो उल्टी बात हो गई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो तरीके से आप उपकार को लगाना, 2 मिनट में समझ में आएगा, घबराना नहीं। एक क्रियात्मक स्वार्थ उपकार जो हम दूसरों पर करते हैं, और एक सुधारात्मक। हर एक व्यक्ति दूसरे को सुधारने में लगा है, दूसरे का कल्याण हो जाए। भैया तुम हमारे प्रवचन सुन लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और स्वयं की सुध नहीं है। ये उपकार में मत लगो। पूरी दुनिया दूसरे को सुधारने में लगी है, ये सुधारात्मक हो गया। प्रत्येक प्रवचनकार ये कहता है भैया तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, तुम कर लो, और उसको ये पता नहीं है कि दूसरे के चक्कर में अपना कल्याण भूल गए। ये उसमें कहा गाथा में, यदि आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा उपकार मत करो, परोपकार को छोड़कर अपने उपकार में लग जाओ। दूसरी बात जो कही, इसका मतलब कि आप अपने बारे में सोचो महाराज, अथवा जो भी वक्ता हैं, प्रवचनकार हैं, वे केवल अपने बारे में सोचें, दूसरे का तो हो गई। ऐसे उपकार में अगर आप दूसरे के सुधार में लगे हो तो उसमें मत लगो, अपना उपकार करो। ये कहलाया, जो पंक्ति बोली ना कि स्वार्थी मत बनो और स्वार्थी बनो। तो दूसरी वाली स्वार्थी बनो माने ऐसे बनो, दूसरे को मत सुधारो, खुद सुधरो, अपना कल्याण करो, दूसरे के कल्याण के चक्कर में मत रहो। और पहली बार जो कहा वो सामने दिख रहा है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना, सबका परोपकारी बनना है। आचार्य विद्यासागर महाराज, उन्होंने, आचार्य विद्यासागर महाराज पक्के स्वार्थी हैं। क्या कहा? आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज पक्के स्वार्थी हैं। महाराज आप तो कह रहे स्वार्थी मत बनो, और वो पक्के स्वार्थी हैं। मैंने कहा ना, जो जो स्वार्थी हैं वे स्वार्थी नहीं हैं। कैसे? जो क्रियात्मक स्वार्थी हैं, मतलब हमारे बाजू में कोई भूखा है, उसको नहीं खिला रहा है, खुद खा रहे। हमारे बाजू में कोई तड़प रहा है, रो रहा है, जिसके ऊपर हम दया नहीं कर रहे, वे स्वार्थी हैं। वे स्वार्थी नहीं है, मतलब उनका कल्याण होने वाला, वे अपने कल्याण के नहीं सोच रहे। और जो जो स्वार्थी नहीं हैं वे स्वार्थी हैं। मतलब आचार्य विद्यासागर जी स्वार्थी नहीं हैं, लेकिन स्वार्थी हैं। कैसे स्वार्थी हैं? भाग्योदय,
किसके लिए? पर के उपकार के लिए। स्वार्थी नहीं है वो, स्वार्थी होते तो अपने लिए हॉस्पिटल खोलते ना, दूसरे के लिए क्यों खोलते? एक स्वार्थी का मतलब स्वयं का स्वार्थ, और एक स्वार्थी मतलब आत्मा का स्वार्थ। तो एक परोपकारी तो बनो, दूसरे मत बनो। क्रियात्मक परोपकारी तो बनो, लेकिन सुधारात्मक परोपकारी मत बनो, ये उसका अर्थ है। गुरुदेव पक्के स्वार्थी हैं, इसका मतलब ये हुआ आचार्य श्री जी ने भाग्योदय खोला, क्यों खोला? दूसरों का उपकार हो। आचार्य श्री जी ने प्रतिभा स्थली खोली, क्यों खोली? दूसरे का उपकार हो। आचार्य श्री जी ने हथकरघा खोला, क्यों खोला? कि दूसरे का जो स्वावलंबन, लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अथवा जेल में जो कैदी हैं वे सारे के सारे कैदी जेल में सुधार उनका हो, और जेल से निकलकर बाहर निकलकर भी वे अपना काम कर सकें। जी, फिर आचार्य श्री जी ने इसके अलावा और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट रखे जो परोपकार के लिए हैं। तो महाराज जी भी परोपकारी तो हैं, और आप कह रहे परोपकारी नहीं बनो। वे परोपकारी कैसे हैं बताता हूँ। हम दूसरे का उपकार करेंगे, दूसरे का उपकार हो ना हो, लेकिन हमारा उपकार तो नियम से होगा। हम दूसरे का कल्याण करने के भाव रखें, दूसरे का कल्याण उसके पुण्य पाप पर आधारित है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो दूसरे का कल्याण करने की भावना रख रहा है उसका कल्याण तो निश्चित है। प्रवचन सार में एक गाथा लिखी कुंदकुंद स्वामी ने, अट्ठे अजदा गहणम करुणा भावो मनोत्रियेषु विषयेषु अपसंगम एदानी मोहस्य लिंगाणी। मतलब ये कहा, यदि मनुष्यों और त्रियंचों पर करुणा नहीं रखते तो आप मोही हैं। क्या कहा? आपके अंदर यदि त्रियंचों पर, मतलब कुत्ता है, हाथी है, घोड़ा है, गाय है, बिल्ली है, ये त्रियंच, और जो गरीब असहाय बेसहारा मनुष्य हैं, अगर हम उन पर करुणा नहीं रखते, हमारा हृदय उनकी दरिद्रता को देखकर द्रवीभूत नहीं होता, तो पक्की बात मानना कि हम लोभी हैं, हम मोही हैं। ये वहाँ पर कहा। मतलब करुणा यदि हमारे अंदर नहीं आती, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया, यदि हम स्वार्थी हैं तो हम लोभी हैं, हम मोही हैं। मोह का चिन्ह है स्वार्थ का होना। इसलिए किसी को भी देखकर अगर हमारे हृदय में करुणा नहीं आती, हम पक्का स्वार्थी हैं। और जो स्वार्थी है उसका स्वार्थ मतलब उसकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे के कल्याण के बारे में सोचता है वो निश्चित स्वार्थी है। जैसे गुरुदेव प्राणी मात्र का कल्याण हो, इस भाव से उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट चलाए। इसमें उनका स्वार्थ क्या? जिस भाव से मैंने ये सब खोले हैं, उनका कल्याण हो ना हो, होगा उनके पुण्य पाप से, लेकिन मेरा कल्याण निश्चित है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध वो जीव करता है जिसके मन में मेरा कल्याण हो ये भाव नहीं रहते। तीर्थंकर प्रकृति का बंध वो करता है प्राणी मात्र का कल्याण हो। हर एक जीव के कल्याण की भावना जिसके रग रग में भरी है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तो आचार्य महाराज तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने की भावना उनके अंदर होगी। भावना होने से नहीं होता, ऐसे भाव होंगे तो अपने आप होगा। जो थोड़े से भी स्वाध्यायशील है उनके लिए बता दूं, मुनिराज बनना जरूरी नहीं तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए। आप यहाँ बैठे बैठे ऐसी भावना उभाएं कि प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए, ऐसी तीव्र भावना उभाई, 16 कारण भावनाओं का आपने चिंतन किया और आपको चौथे गुण स्थानवर्ती को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। आप भी कर सकते हैं। महाराज पंचम काल में नहीं होता, उसमें 2 मत हैं पंडित जी। 2 मत क्या हैं? तत्वार सूत्र उनकी टीकाएं कहती हैं पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने में कोई बाधा नहीं, निषेध नहीं किया। और दूसरी जो गाथाएं हैं और दूसरे ग्रंथ हैं उनमें कहा पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होता। आप चौथे गुण स्थानवर्ती जीव चाहें तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं आचार्य श्री जी के अनुसार और तत्वार सूत्र की टीकाओं के अनुसार। आचार्य श्री जी का कहना है वर्तमान में पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है, कोई मनाही नहीं। हो सकता है कोई सामान्य श्रावक तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले, हो सकता है कोई मुनिराज पर का कल्याण हो इस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लें और भविष्य में वो तीर्थंकर बने। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझना गुरुजीव की दृष्टि से। तो मैंने कहा यदि आपके पास करुणा नहीं है दूसरों के प्रति तो आप मोही हैं।
ये स्वार्थी मत बनना, और अपना कल्याण हो इस अपेक्षा से पर का कल्याण करना, ये स्वार्थी बनना। कैसे? आपको लगता है, माना कि एक कोई जीव जो दरिद्र है, असहाय है, बेसहारा है, दुखी है, आपको उसका आपने परोपकार किया, उसके ऊपर उसको खिलाया पिलाया, व्यवस्थित कर दिया, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी। आपको लग रहा है कि मैं उस पर करुणा कर रहा हूं, वस्तुतः आप अपने ऊपर करुणा कर रहे हैं। आप उस पर करुणा नहीं कर रहे हैं, उसका आपने हित करना चाहा, उसका हित तो होगा उसके पाप पुण्य से, लेकिन आपने जिन भावों से उसका हित करने का भाव किया, वे भाव आपके हितकारी हैं। बात समझ में आ रही? जिन भावों से हम दूसरे का हित करेंगे, उसका हित हो ना हो, लेकिन उसके हित करने के जो हमारे भाव अंदर से उठे, उससे हमारा हित निश्चित है। इसी से उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जो पूरे विश्व के कल्याण की भावना रखते हैं। अब आपके विश्व कल्याण की भावना रखने से विश्व का कल्याण हो जाएगा क्या? यदि कोई व्यक्ति विश्व का कल्याण करने की भावना रखे तो विश्व का कल्याण हो जाए तो सारे जीवों का कल्याण हो जाएगा। फिर पुण्य पाप उनका सबका अपना अपना है, उसका अकाउंट का क्या होगा? तो किसी जीव के विश्व कल्याण की भावना से विश्व का कल्याण नहीं होगा, लेकिन जिन भावों से उसने विश्व का कल्याण करने की भावनाएं की, उन भावनाओं से उसका कल्याण निश्चित है। तीर्थंकर जितने भी बने हैं, बन रहे हैं, बनेंगे, केवल मात्र यही भावनाएं उनके साथ हैं। उनने ऐसी भावना भाई कि संसार के सभी दुखी प्राणी सुखी हो जाएं, इस संसार के सभी प्राणियों का कल्याण हो जाए, ऐसी भावना से उनका कल्याण तो निश्चित रूप से हो गया। बात बहुत आगे ले जानी थी, लेकिन समय कम है। हम वो बात रखना चाहते हैं जिसके लिए ये माइक हमारे सामने रखा गया है। भूमिका बना रहा था, सोचा 2 4 10 लोग और हो जाएंगे, ताकि सारे के सारे जीवों के पास वो बात पहुंच जाए। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, स्वार्थी मत बनो, बनना है तो स्वार्थी बनो, सेल्फिश मत बनो, अपना कल्याण हो ऐसे स्वार्थी बनो। ये हो गया मतलब। अब हम वो बात आपके सामने रखते हैं जो हम रखना चाहते हैं। 4-5 दिन पुरानी बात है, एक बेटा मेरे पास आया और आकर बोलता है, महाराज जी जब सब कुछ फिक्स है तो पुरुषार्थ क्या करना? प्रश्न समझ में आया? 3-4 प्रश्न अलग अलग बच्चों ने किए, हम तीनों आपके सामने रखते हैं, एक ही उदाहरण में तीनों का उत्तर देते हैं। प्रश्न किया एक बालक ने, महाराज जी जब सब कुछ फिक्स है तो फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है? फिक्स क्या? अगले जो तीर्थंकर बनना है वो फिक्स हैं। श्रेणिक राजा का जीव नरक में है, उसको अंगली 24 का पहला तीर्थंकर बनना है, ये फिक्स है। दूसरा प्रश्न किया एक बालक ने, महाराज जी जीव कोई सुसाइड कर लेता है तो वो जीव, उसकी आत्मा भटकती रहती है क्योंकि उसकी आयु तो पूर्ण नहीं। ये दूसरा प्रश्न था। और एक और बालक ने तीसरा प्रश्न पूछा अलग अलग समय में, महाराज जी छोटे मोटे हम व्रत नियम लेते हैं तो उसका कोई फल दिखाई नहीं देता, अथवा व्रत नियम तो हैं लेकिन नियम का हमें फल दिखाई नहीं दे रहा। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम आपको एक ही उदाहरण में देना चाहते हैं। प्रश्न समझ में आ गया? पहला प्रश्न बहुत बड़ा है, जो स्वाध्यायी लोग हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा। प्रश्न ये है, जब सब कुछ फिक्स है तो पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है? इसको बोलते हैं साहित्यिक भाषा में अथवा न्याय की भाषा में अथवा दार्शनिक भाषा में फिक्स, अथवा उसको हम बोलेंगे नियतवाद। जैसे सुन लो अच्छे से, आप मनुष्य हैं, मरने के बाद आपको देव बनना है, देव बनने के बाद आपको फिर घोड़ा बनना है, घोड़ा बनने के बाद आपको फिर हाथी बनना है, हाथी बनने के बाद आपको नरक जाना है, नरक जाने के बाद आपको फिर देव बनना है। ये सब फिक्स है महाराज। फिक्स नहीं होता तो उनने, आदिनाथ भगवान ने अपने समोसरण में प्रश्न किया आदिनाथ भगवान से, भगवान आपके जैसा कोई तीर्थंकर जो भविष्य में बनेगा इस सभा में है क्या? तो उन्होंने कह दिया हाँ, जो ये मारीची बैठा है मेरा नाती, ये इस 24 का 24 तीर्थंकर बनेगा। तो महाराज वही तो मैं कह रहा हूं, ये फिक्स है ना। जब फिक्स हो गया तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? सब फिक्स है।
प्रश्न बहुत बड़ा है, समझ में आ गया? उत्तर दे रहा हूं, फिर से सुन लो एक बार, क्योंकि प्रश्न जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको उत्तर का मजा नहीं आएगा। इसको बोलते हैं नियतवाद। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कहता है महाराज जी सब कुछ नियत है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जब हमारा समय आएगा हम दीक्षा ले लेंगे, जब हमारा समय आएगा हम मोक्ष चले जाएंगे, जब हमारा समय, अगर हमें नरक जाना है तो वो पहले ही से फिक्स है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, खाओ पियो ऐश करो। क्यों? क्योंकि सब फिक्स है। प्रश्न समझ में आ गया? अब उत्तर देता हूं। नियत शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक होता है नियति, नियतिवाद, उसकी बात नहीं कर रहा। नियति माने अब नियति को यही मंजूर था, इसको बोलते हैं नियति। नियति मतलब भाग्य, भाग्य को यही मंजूर था, महाराज जी अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ऐसा हो गया, नियति को यही मंजूर था, मतलब होनहार ऐसी थी। ये नियतिवाद की बात नहीं कर रहा। एक और नियति होती है, उनकी नियत ठीक नहीं है, नियत नाम है बड़ी की मात्रा है, उनकी नियत ठीक नहीं। नियत मतलब मनसा, उनके भाव, उनका मन भैया ठीक नहीं, उनके भाव विचार ठीक नहीं। ये इसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फिक्सेशन की, नियत। जैसे सूर्य का उदय होना सुबह नियत है, महाराज बद्दल आ जाते, बद्दल के पीछे सूर्य रहता है, बात समझ में आ रही? सूर्य का सुबह उदय होना नियत है। ऐसा हमारा जो जीवन है, हम मनुष्य बने, ऐसा नियत नहीं है। महाराज नियत नहीं है तो फिर फिक्स हो गया ना, शरणक के जीव को तीर्थंकर बनना है, ये फिक्स है। 16वें तीर्थंकर बनना है, निर्मल देव नाम के एक 16वें तीर्थंकर बनना है, वो जीव अभी नरक में है। कौन है? आप अपने आजू बाजू वालों से पूछ लेना, मैं माइक से नहीं बोल सकता। वो भी फिक्स है। और कई रावण, उनको तीर्थंकर बनना है महाराज, ये भी फिक्स है। तो जब सब फिक्स है तो हमारा भी फिक्स होगा महाराज, हम अभी मनुष्य हैं, कुछ ना कुछ बनेंगे, तो फिर हमें कुछ नहीं करना, ना पुण्य करना ना पाप। पुण्य करेंगे तो भी नरक जाएंगे, पाप करेंगे तो भी नरक जाएंगे, क्योंकि नरक जाना फिक्स है। ये बहुत बड़ी भूल है। अगर आपके दिमाग में है तो सुधार लो, और यदि नहीं है, कहीं कोई बाद में देता है तो पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो आपके सामने रखता हूं। नियतवाद एक जैन समाज के ही एक बहुत बड़े वर्ग का एक प्रकार से उनका सिद्धांत जैसा है। क्यों नहीं है हम बताते हैं। एक मुनिराज थे, उन मुनिराज का नाम था धर्म रुचि। वे मुनिराज चरम शरीरी थे, मतलब उसी भाव में उनको मोक्ष प्राप्त करना था। जब केवली भगवान से पूछा, कसाय का उदय तो किसी को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, यहां बैठे बैठे ऐसे निमित्त मिल सकते हैं कि आपको कसाय का उदय आ जाएगा, इतना तीव्र हो सकता है कि नीचे भी गिर सकता है वो व्यक्ति। तो जब केवली भगवान से पूछा, महाराज भगवान वो जो मुनिराज बैठे हैं उनका क्या हाल है, उनको मुक्ति कब होगी, अथवा उनके जो अभी परिणाम हैं वो तो बहुत क्रोधित हो रहे हैं, उनका परिणमन होना क्या है। तो वो क्या बोले, अंतर मुहूर्त तक जो इनके अभी भाव हैं, यदि भाव अंतर मुहूर्त में नहीं सुधारे तो दुर्गति हो जाएगी, और यदि इनने अंतर मुहूर्त के अंदर अपने भावों को सुधार लिया तो इसी भाव में इनको मोक्ष जाना है। अगर नियत होता तो भगवान ऐसा क्यों कहते कि यदि इनने भाव सुधार लिए तो मोक्ष जाना है और नहीं सुधारे तो दुर्गति होना है। इसका मतलब है फिक्स कुछ भी नहीं है। यदि फिक्स होता तो भगवान सीधा बोलते ना, सीधा बोलते कि उनको पुरुषार्थ नहीं करना। अब वहां पर पुरुषार्थ मुख्य हो गया। वो यदि अंतर मुहूर्त में पुरुषार्थ करके अपने भावों को संभाल लेते हैं तो वो मोक्ष जाना इसी भाव से, और यदि नहीं संभाल पाते तो उनकी दुर्गति होनी है। तो महाराज इसका मतलब ये हो गया कि ध्यान से सुनना, थोड़ा सा भूलोगे तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, चूकना नहीं कहीं। हम फिर से समझा देंगे, दूसरी बार समझा देंगे। महाराज इसका मतलब तो ये हो गया कि केवली भगवान को सब कुछ ज्ञात नहीं है, यही मतलब हुआ ना। अगर केवली को सब ज्ञात होता तो वो ये भी जान लेते कि महाराज इनका होना क्या है, मतलब मोक्ष ही जाना है
कि दुर्गति होना है। तो महाराज फिर इसका मतलब केवली को संपूर्ण, मतलब जो सर्वज्ञ हैं वो सब कुछ नहीं जानते, इसका ये मतलब हो गया? ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी चीज में एकांत नहीं है। हम कथनचित नियतवादी हैं और कथनचित अनियतवादी। जो जो पर्याय, जैसे सूर्य को सुबह उगना है ये नियत है, लेकिन सुबह बारिश होगी ये नियत नहीं है। कुछ पर्याय नियत हैं, कुछ पर्याय अनियत हैं। कैसे? क्रिकेट आप लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट में एक प्लेयर आउट होता है, दूसरा प्लेयर आता है। ओपनर गए, ओपनर के बाद एक प्लेयर आउट हुआ, तुरंत कैप्टन ने दूसरा प्लेयर भेज दिया। दूसरा प्लेयर आउट हुआ, तीसरा प्लेयर तुरंत भेज दिया। तीसरा प्लेयर आउट हुआ, चौथा भेज दिया। पर्याय नियत हैं। कैसी नियत हैं? जैसे क्रिकेटर आउट होगा तो दूसरा नियम से वहां पहुंचेगा। अब देखना पुरुषार्थ का खेल। महाराज नाम नहीं लूंगा क्रिकेटरों के क्योंकि अच्छा नहीं, आप समझते हैं। एक प्लेयर आउट हुआ, प्राय दूसरा वही प्लेयर जाता है फर्स्ट डाउन जो फिक्स रहता है, फिर तीसरा वो जाता है जो उस लिस्ट में रहता है। प्राय ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है। कभी कभी ये होता है परिस्थितियों के अनुसार वो कैप्टन दूसरे प्लेयर को भेज देता है। इसका मतलब ये हुआ पर्याय तो नियत है, आप यहां से मरण को प्राप्त होंगे निश्चित रूप से। 3 समय से ज्यादा 3 समय, 3 समय माने अपनी भाषा में कहूं तो एक पल, इसके अंदर आप दूसरा शरीर नियम से धारण करेंगे। अभी इसको आगे बढ़ाता हूं, बीच में दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया। प्रश्न पूछा महाराज जी, जिसने आत्महत्या कर ली वो आत्महत्या वाला व्यक्ति, उसकी आत्मा भटकती रहेगी? ये कभी भी नहीं होता, ध्यान रखना। हमने देखा महाराज जी, कई लोग ऐसे रहते हैं 20-50 वर्ष तक उनकी आत्मा भटकती रहती है, परेशान करती रहती। ऐसा कभी नहीं होता 3 काल में। जो जीव यहां मरण करेगा नियम से पल मात्र के अंदर वो दूसरी पर्याय को धारण करेगा, ये फिक्स नियम है। क्या होगा? एकम दो तीन व अनाहार का, 1 समय 2 समय 3 समय, इससे ज्यादा आत्मा बिना शरीर के नहीं रहती। यहां आपका मरण हुआ, तुरंत अगले पल वो 4 गतियों में से किसी ना किसी गति में पहुंच जाएगा। या तो वो त्रियंच गति में पहुंचेगा तो पशु पक्षी बनेगा, मनुष्य बनेगा तो दूसरी गति में कहीं मनुष्य बनेगा, देव बनेगा तो देव गति पहुंच जाएगा, और नारकी बनेगा तो नरक गति पहुंच जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, चाहे उसका अकाल मरण हो, चाहे पूरा जीवन बिताने के बाद वो मरण कर रहा हो। समझ में आ रही बात? कैसे? तो महाराज जी जो आत्मा भटकती रहती हैं स्पष्ट देखा जाता है। एक लड़का का उदाहरण दे रहा था विदेश का, महाराज जी उसने सुसाइड कर लिया, उस कमरे में उसकी आत्मा 50 वर्ष तक भटकती रही। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर होता क्या है महाराज? होता तो देखा जाता है, वो होता क्या है वो बता रहा हूं। मनुष्य गति, कोई भी जीव, जैसे आप किसी सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, आपका ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होगा तो पक्का है वो ये पूछेगा कि मुझे जाना कहाँ है, ये तो बताओ। हमने आपका ट्रांसफर यहां से कर दिया, आप जा सकते हैं। सर मुझे जाना कहाँ है? अभी ये नहीं बताया तो ट्रांसफर कहाँ का हुआ? जो जीव यहां मरण करेगा पहले वो ये कहता है मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दो, स्थान का नाम दे दो कि मुझे कहाँ जाना है। भोपाल में पदस्थ था, भोपाल से उसको जबलपुर ट्रांसफर कर दिया, तो पहले ये बताएंगे भोपाल में आपको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है और आपको भोपाल में इस सरकारी संस्थान में इस पद पर जाकर पदस्थ होना है, इतने तारीख को ज्वाइन करना है, ऐसा बता देते हैं। तो जो डेट बीच में गैप रहता है वो हो गया 1 समय 2 समय 3 समय, बस। इसको हम अपनी घड़ी की भाषा में कहें तो 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। मरण करने के बाद आप 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में दूसरा जन्म ले लेंगे, ये नियम है। इतना कम महाराज जी, सेकंड का हिस्सा तो होता नहीं। विज्ञान ने पिको सेकंड, नैनो सेकंड ऐसे बताए हैं, उससे भी कम समय में जीव दूसरा जन्म ले लेता है, ये फिक्स है, नियम है। तो महाराज फिर वो आत्मा जो भटक रही 50 साल तक, उसका क्या लफड़ा है? सुनो, उसका ये है, देवगति के 4 भेद हैं, विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, घड़ी तेज चल रही है। 3 प्रकार के देव होते हैं, उनको देव दुर्गति कहते हैं, ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी।
व्यंतर देव हैं तो देवगति के, भवनवासी देव हैं तो देवगति के, लेकिन उनके भवन यहाँ नीचे बने हैं। नीचे मतलब इस पृथ्वी के भी नीचे, वो विस्तार का कथन है। अभी इतना समझ लो कि तीनों प्रकार के ज्योतिषी हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं, वो ऊपर स्वर्ग में नहीं है, वो मध्यलोक में ही है। तारा, सूर्य, चंद्रमा, ये ज्योतिषी देव हैं और उनके विमान हैं। और भवनवासी और व्यंतर वो यहीं रहते हैं। भवन, भवनपुर और आवास, उनके 3 प्रकार के निवास होते हैं। अभी आप केवल इतना समझ लो, वो जीव मरा, संकलेश से मरा, उसने सुसाइड की तो वो पापी तो नहीं था, लेकिन उनने अच्छा काम नहीं किया, तो देव तो बना लेकिन देव दुर्गति हो गई, वो व्यंतर बना। अब आप तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, व्यंतरा किन्नर किमपुरुष महोरग गंध राक्षस यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। जो व्यंतर हैं वो देव हैं, जो यक्ष हैं वो देव हैं। वो बन गया और वहाँ से उसने अवधि, उनको सबको ज्ञान रहता है, अवधि ज्ञान अथवा कुअवधि ज्ञान, वहाँ से मरकर वो यहाँ आ गया। और चूंकि आपने ऐसे कर्म बांधे थे, आपके घर में आके जहाँ आप थे वहीं पर वो परेशान करने लगा। आप सोचते हैं हमारे दादाजी थे, उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनकी आत्मा भटक रही। उनकी आत्मा भटक नहीं रही, उन्होंने पर्याय देवगति को प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो देव दुर्गति को प्राप्त हुए और वो वहाँ पर पूर्व के कर्म के कारण उसी स्थान पर वो आकर के किसी का या तो भला करते हैं, मित्र होगा तो, और अगर मित्र नहीं है तो बुरा करते हैं। इसलिए कभी किसी की आत्मा भटकती नहीं। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। हम वापस पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या था, फिर से सुन लो जो लोग देर से आए। संसार में सब कुछ फिक्स है, ये प्रश्न था। कुछ भी फिक्स नहीं है हमारे पुरुषार्थ। अगर फिक्स है तो मेरा दीक्षा लेना निरर्थक हो जाएगा। महाराज जी, जब आपको देव बनना ही है तो दीक्षा लो ना लो, देव तो बनना ही है, तो फिर काय को दीक्षा ली, आप कष्ट क्यों सह रहे? ऐसा नहीं। यदि सब कुछ फिक्स हो गया तो पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। आचार्य महाराज ने 55 साल पहले दीक्षा ले ली, उनका दीक्षा लेना निरर्थक हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो फिर महाराज जो केवली भगवान हैं, अभी जो बात जहाँ फंसी थी कि केवली भगवान हैं, उनको फिर संपूर्ण ज्ञान नहीं कहलाया, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं कि इनका क्या होना है। कुछ पर्याय फिक्स हैं, कुछ पर्याय फिक्स नहीं हैं। मतलब नियतवाद भी हमारे यहाँ है और अनियतवाद भी हमारे यहाँ है। जो केवली ने मुख से बोला वो तो फिक्स हो गया। क्यों? तो महाराज केवली ने बोला, सर्वज्ञ ने बोला इसलिए फिक्स है, ऐसा नहीं। ऐसा हुआ, होना है, इसलिए उनने वैसा देख लिया। मतलब आप क्या करोगे ये उनने अपने ज्ञान के माध्यम से जान लिया और वो बोल दिया। जैसे लगान फिल्म देखी थी, लगान। मैं अपने एक मित्र के साथ लगान फिल्म देखने गया। दूसरे दिन दूसरे मित्र थे, वो जबरदस्ती ले गए। समझ में आ रही बात? लगान फिल्म देखने में गया अपने मित्र के साथ, पूरी फिल्म मनोयोग से देखी। दूसरे दिन अपने दूसरे मित्र के साथ में लगान फिल्म देखने फिर से गया, वो जबरदस्ती ले गए। मैंने कहा भैया हम एक बार देख चुके हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो चलूंगा, तुम्हें साथ में ले चलूंगा, टिकट मैं लूंगा, तुम चिंता नहीं करो। हमें भैया समय नहीं, मैं नहीं जानता, हम तो चलेंगे आपके साथ देखेंगे। चलो भैया, ले गया। मित्र बहुत अजीज था, जाना पड़ा। अब मैं बैठा, वो फिल्म चल रही है, मैं आगे आगे का उसको बताता जा रहा हूं, तो मैं सर्वज्ञ हो गया ना? मैं सर्वज्ञ हो गया। मैं जैसा कह रहा हूं इसलिए वैसा हो रहा है ना उस पे, पर्दे पे। बात समझ में आ रही? मैंने कहा देखो अब हीरो हीरोइन को चांटा मारेगा, वो चांटा मार दिया, देखो मैंने कहा था हो गया। ऐसा हो रहा है, अथवा हीरोइन हीरो को चांटा मार रही है, वो मैंने कल देख लिया था। हमारा जो सर्वज्ञ का ज्ञान है वो इतना निर्मल है कि उनके ज्ञान में सब कुछ उन्होंने उस ज्ञान से देख लिया और बता दिया। पहले देख लिया, अब हम बता रहे तो हम सर्वज्ञ हो गए। ऐसे तो सब सर्वज्ञ हो जाएंगे। एक दिन पहले फिल्म देखा हो, दूसरे दिन जाके अपनी सर्वज्ञ बखानने लगो। समझ में आ रही ना? ऐसा कदाचित कदापि नहीं है। एक छोटे से उदाहरण में सारी बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। कैसे? श्रेणिक राजा जो वर्तमान में नरक में हैं, उनका जो जीव था वो जीव खदिरसार नाम का भील था। बहुत मनोयोग से सुनना, इस एक में आपके 50 क्वेश्चन का आंसर है। मैं कठिन विषय इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो इस बात को, बाजू वाले से पूछ लेना।
सतना में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा प्रथमान योग के उदाहरण अथवा सामान्य बातें रखूं। तो अब ये लोग 1 महीना हो गए सुनते 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 थोड़े से प्रौढ़ हो गए हैं, मतलब अब इनकी बुद्धि थोड़ी चलने लगी। तो अब अगर प्राथमिक बच्चों को ABCD बताओ तो ठीक है, लेकिन अब 1 महीना हो गया, मतलब 5, 7, 10 साल हो गए, अब वो बोर्ड की परीक्षा का स्टूडेंट हो गया। अब थोड़ी ऊंची बात और रखो, और समय होता तो 1 आध महीने बाद और ऊंची ऊंची रखने लगते, क्योंकि आप लोग फिर PhD वाले हो जाते। समझ रहे हैं ना? इसलिए हम थोड़ी सी गहरी बात आज रख रहे हैं। महाराज हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आता है, घबराओ नहीं। बहुत सरल उदाहरण रख रहा हूं। श्रेणिक राजा का जीव खदिरसार नाम का भील था, जंगल में रहता था। भीलों का काम केवल मांसाहार करता था। एक दिन की बात है, एक मुनिराज उस जंगल में आए। सब कुछ फिक्स है कि नहीं ये बता रहा हूं, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। खदिरसार नाम का भील जंगल में था। मुनिराज जंगल में दिखे। मुनिराज ने देखा भव्य जीव है, पास में गए। ये क्या कर रहे हो? हिंसा कर रहे हो? महाराज मेरा तो ये प्रमुख कार्य है। जंगल में और कुछ तो मिलता नहीं कि हम दुकान खोल लें तो यहाँ ग्राहक आएंगे। जंगल में ना दुकान खोल सकते हैं, ना चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे तो ना वोट देने वाला है, ना कोई, कुछ नहीं होता वहां। तो ठीक है, बोले तुम, इससे महान पाप होगा, तुम एक काम करो, कुछ व्रत ले लो। महाराज मैं क्या व्रत ले सकता हूं? तुम मांस का त्याग कर दो। महाराज कैसी बातें कर रहे? मांस का त्याग मैं भील होके कर दूंगा तो खाऊंगा क्या? मेरा तो मुख्य कार्य है। तो तुम एक काम करो, जो मांस तुमने आज तक जिस पक्षी या पशु का नहीं खाया उसका त्याग कर दो। ये हो सकता है महाराज। तो क्या करना है? कौवे के मांस का मैं त्याग कर सकता हूं, क्योंकि आज तक मैंने कौवे का मांस कभी नहीं खाया और जीवन में कभी खाऊंगा नहीं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। एक बेटा मेरे पास आया, महाराज जी एक कंपनी है, उस कंपनी का जो आइसक्रीम है उसका मैं त्याग करना चाहता हूं। क्यों? उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे टेस्ट पसंद नहीं इसलिए त्याग करना है कि वो गलत है, अच्छा नहीं है, उसमें जो पड़ा है वो खाने योग्य नहीं, इसलिए त्याग। महाराज जी हम बाद में बाकी सब करेंगे, अभी हम उसका त्याग करते हैं क्योंकि उसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं है। ऐसा हाल हो गया। तो महाराज बोले वो भी चलेगा। करुणा देखो महाराज की। महाराज बोले वो भी चलेगा, कार्योत्सर्ग कर लो, मैं जीवन में कभी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। छोटे से छोटा भी आप नियम ले लो, परीक्षा तो होगी, होती है, निश्चित मानना। तीसरा जो प्रश्न था उसका उत्तर दे रहा हूं, इसी में 2 मिनट लगेंगे, बीच में फिर अपनी बात रख दूंगा। महाराज हम नियम तो लेते हैं लेकिन वो फलता नहीं है, कुछ उसका फल दिखाई नहीं देता। आपके साथ फल इसलिए नहीं दिखाई देता, आप क्या करते हो? हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, कर दिया। 4 दिन बाद आपका मित्र आया और भैया चलो भोजन करना है, हमारा तो त्याग है। अरे प्रायश्चित ले लेना, चलो आओ, और आपने खा लिया, नियम को तोड़ दिया। और महाराज के पास गए, महाराज हमारा त्याग तो था लेकिन हमारे मित्र ने जबरदस्ती की तो हमने उसका खा लिया, अब प्रायश्चित दे दो। प्रायश्चित केवल उसका होता है जो हमसे भूल से नियम टूट जाए। जैसे आपकी गल्ले की अनाज की दुकान है और रात्रि में आप अनाज की दुकान में गए, 4 दाने गलती से, आपको आदत रहती ना यूं चने के डाल लिए मुंह में, अरे हमारा त्याग थूक दिया। इसका प्रायश्चित के महाराज हमसे गलती हो गई, हम खाना तो नहीं चाहते थे लेकिन वो पूर्व के संस्कार थे तो गलती हो गई। इसका प्रायश्चित होता है हम बुद्धिपूर्वक खाएं, हम प्रायश्चित ले लेंगे। इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, ऐसा प्रायश्चित होता नहीं। और जो ऐसा नियम ले लिया उसने नियम तोड़ के और बड़ा गड़बड़ कर दिया। इससे अच्छा तो नियम लेते नहीं। या तो नियम लेना नहीं, और नियम लिया है तो प्राण चले जाएं, प्रण ना जाए। वो एक छोटे से छोटा नियम आपको भगवान बना देगा। कैसे बताता हूं। उन खदिरसार ने नियम ले लिया, मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। परीक्षा तो होगी, परीक्षा के लिए प्रकरण उपलब्ध हो गया, क्या रोग हो गया। उनके वैद्य अलग होते हैं, हमारे जो वैद्य होंगे वो इसके साथ ये ले लेना, लौकी में ये डाल के ले लेना, मुनक्के के साथ ये ले लेना। उनके क्या होते? कौवे के मांस के साथ ये औषधि खाना है। वैद्य जी कौवे के मांस का तो हमारा त्याग है, वो तो हम
खा नहीं सकते, और किसी दूसरे के साथ ये औषधि काम नहीं करेगी, तो फिर वो तो मैं नहीं खाऊंगा। हमने अपने दिगंबर मुद्राधारी सच्चे वीतरागी मुनिराज के सामने नियम लिया है, प्राण चले जाएं पर प्रण नहीं जाने दूंगा, मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। पत्नी ने समझाया, वैद्य जी बोले समझाओ नहीं तो निपट लेंगे। वैद्य जी बोले पत्नी से, पति को समझाओ नहीं तो 2-4 दिन में निपट लेंगे। पत्नी ने समझाया, नहीं मानी, तो पत्नियां तो समझदार होती। देखो भैया एक बात बता देता हूं, कल हमारे पास शिकायत आई, महाराज जी आप स्त्रियों का उदाहरण देते हैं, कुछ आपको विशेष स्त्रियों से वो है क्या? हमने कहा नहीं नहीं, उदाहरण ऐसे लिखे हैं शास्त्रों में, तो मैं क्या करूं, उदाहरण वो ही लिखे हैं, मैं क्या करूं, वो ही रख देता हूं। एक थोड़ा डर भी लगता है इन लोगों से, डर क्यों लगता है वो भी बता देता हूं। एक पंडित जी थे, उनने एक व्याख्यान दिया, उस व्याख्यान में स्त्रियों के बारे में थोड़ा कुछ कह दिया, तो उसके यहाँ एक जो स्त्री थी उसके यहाँ चौका लगा था, तो उसने क्या किया, हलवा तो बनाया बादाम का, लेकिन पंडित जी हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तो आज हम पंडित जी को देखते हैं, तो उनने शक्कर की बजाय नमक डाल दिया हलवे में, बादाम का हलवा बनाया और इतना सारा नमक डाल दिया। समझ में आ रही? तो मुझे डर भी लगता है, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि चौका तो वही लोग लगाती ना। तो हमने सोचा, तो आप लोगों की दृष्टि से नहीं कह रहा, घबराना नहीं, हम तो सामान्य से कह रहे हैं, शास्त्रों में नियम वो प्रकरण उन्हीं के हैं प्रायः, तो मैं क्या करूं, वो ही दे रहा हूं। तो पत्नी बोली, भैया क्या करूं क्या करूं, तो उसने बुद्धि लगाई, इनके मतलब मैं अपने भैया को बुलाती हूं, साले को, मतलब पति के साले को बुलाती हूं, वो समझाएंगे कि जीजा जी को समझाओ नहीं तो पत्नी हमारी दीदी विधवा हो जाएंगी। तो उसने अपने साले को बुलाया। अब ध्यान से सुनना, भाई को मतलब पत्नी के भाई को, मतलब जीजा जी के साले को, पति के साले को। तो भाई आ रहा था, वो भाई क्या कहता है, रास्ते में आ रहा था तो एक वृक्ष पर एक यक्षी, यक्षी कौन, यक्ष की देवी, यक्ष कौन अभी बताया था, व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस, तो यक्ष व्यंतर देव हैं। तो उसकी पत्नी मतलब व्यंतर देव, कहाँ है उसका घर, निवास कहाँ है, वृक्ष पर। तो वो रो रही थी, वो निकला वहां से, उसका जो साला था मतलब पत्नी का भाई, क्यों रो रही हो, आप जहां जा रहे हैं इसलिए रो रही हूं, आप अपने जीजा जी को समझाएंगे कि कौवे के मांस के साथ औषधि खा लो, वो खा लेंगे तो वो नहीं मरेंगे, और अगर आप नहीं जाओगे तो वो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे तो वो मेरे पति बनने वाले हैं मरकर। समझ में आ गया? फिर से सुनो, यक्षी रो रही थी, यक्षी बोलती है, आप जहां जा रहे हो हमारे जीजा जी को, आप अपने जीजा जी को कौवे के मांस के साथ दवा खिलाने, यदि मैं इसलिए रो रही हूं कि आप वहां उसको खिला दोगे वो नहीं मरेंगे, यदि आप नहीं जाओगे तो वो मरकर मेरे पति होने वाले हैं, मतलब यक्ष होने वाले हैं। आप जा रहे हो इसलिए मैं रो रही हूं, क्योंकि आप जाओगे तो वो मरेंगे नहीं तो मेरे पति नहीं बनेंगे, इसलिए मैं रो रही हूं। तो उसने कहा, अब तुम रो चाहे गाओ, हमारी तो दीदी वहां भी रो रही होगी, हम तो वहीं जाएंगे, हमें तुमसे क्या लेना देना। चला गया, वहां पहुंचा, जीजा जी को खूब समझाया। जीजा जी कौन, वो खदेरसार भील, भैया वैद्य जी ने कहा है आप अगर इसके साथ ये औषधि नहीं लोगे तो निपट जाओगे, तो क्या करें, लेना है। मैं तो नहीं लूंगा, मेरा तो प्रण है, अब नहीं लूंगा तो जीजा जी 2-3 दिन में निपट लोगे। मैं कुछ नहीं जानता, प्राण चले जाएं लेकिन प्रण में जाने नहीं दूंगा। आप लोग क्या करते हैं, समय नहीं है, आप देख लो क्या करते हैं, सोच लो समझ लो, करना क्या चाहिए ये भी इसमें देख लेना। कुछ नहीं, आखिर उसने जाके जीजा जी को बता दिया, रास्ते में मैं आ रहा था तो ऐसी घटना घटी। क्या घटी, वो यक्षी जिसको वो लोग भील लोगों ने यक्ष यक्षियों को अपना देवता मानते हैं, मैं केवल कौवे का मांस नहीं खाऊंगा तो मर करके उस देवी का पति मतलब मैं वन देवता बन जाऊंगा। हाँ, तो बोले अगर मैं इतना सा मांस का त्याग करता हूं केवल एक कौवे का, तो मैं उसका यक्षी मतलब यक्ष बन रहा हूं, मैं सबका कर देता हूं फिर तो। और उसने अणुव्रत धारण कर लिए, पांचों मतलब एक प्रकार से अहिंसा व्रत का उसने, मैं अणुव्रत मतलब अहिंसाणुव्रत को उसने धारण कर लिया। मैं किसी भी प्रकार के मांस को अब जीवन पर्यंत नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं कौवे का अगर छोड़ रहा हूं इसका फल ये मिल रहा है कि मैं उसका वो पति बन रहा हूं।
और उसने आखिर कौवे के मांस के साथ वो औषधि नहीं खाई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जैसे तैसे दीदी ने रोई गाई, कुछ नहीं रोती गाती हैं वो तो, और 2-4 दिन रहे, समझाया, वापस निकल गए। फिर उसी रास्ते से जा रहे थे तो वो फिर यक्षी फिर रो रही थी। क्यों, क्या हुआ, तुम तो फिर रो रही हो, हमारे जीजा जी तो उन्हें नहीं खाया, निपट गए, और तो तुम्हारे पति नहीं बने क्या? बोले कौवे का मांस का त्याग कर रहे थे तो मेरे पति बन रहे थे, उन्होंने तो अहिंसाणु व्रत धारण कर लिए, वो ऊपर के स्वर्गों में देव बने हैं। समझ में आ गई बात? ये है त्याग के का फल, और ये है छोटे से त्याग का नियम दृढ़ता से पालन करने का फल। वो खदिरसार भील वहां देव बना, वहां से आने के बाद पर्यायों में यहां भटक कर अभी प्रथम नरक में है, श्रेणिक राजा बना वो। और अंगली 24 का महापद्म नाम का पहला तीर्थंकर बनना है, ये है एक छोटे से नियम को दृढ़ता से निभाने का प्रतिफल। समझ में आ गया? अब तीसरी बात इसी में आ गई कि पर्यायें फिक्स नहीं होती। अगर फिक्स होती तो वो यक्ष बनना था ना, पुरुषार्थ उसने किया और जाकर वो देव बन गया। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कोई पर्याय फिक्स नहीं है। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपनी पर्याय को ऊंचाइयां दे सकते हैं, और यदि हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि चारों गतियों से छूटना चाहें तो मोक्ष भी जाना है, तो मोक्ष पुरुषार्थ मुनिराज कर रहे हैं। महाराज वर्तमान में तो मोक्ष होता नहीं, फिर काय को कर रहे हैं? शांति सागर महाराज जी से यह प्रश्न किसी ने पूछा, महाराज जी जब वर्तमान में मोक्ष नहीं है तो आपने दीक्षा काय को ले ली, परेशान क्यों हो रहा है, ठंडी गर्मी बरसात क्यों सह रहा है? तो उनने कहा सामने जो आम का पेड़ लगा है ना, उसमें से जाओ आम तोड़ लाओ। जिसने प्रश्न किया उससे कहा जो सामने आम का पेड़ लगा है उसमें से आम तोड़ लाओ। महाराज दिमाग खराब हो गया है, अभी सीजन है क्या, अभी कोई मौसम है आम का? तो जाओ कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट दो। महाराज काट देंगे तो आम तो उसी फल में लगेंगे ना सीजन आने पर। तो महाराज बोले वही तो मैं कह रहा हूं, जब भी मुक्ति होगी इसी वृक्ष से होगी, लेकिन अभी सीजन नहीं है, सीजन नहीं है अभी। सीजन आएगा तो फल, मोक्ष का फल इसी वृक्ष में लगेगा। अगर इसको तुमने काट दिया तो फल किस में लगेंगे? समझ में आ गया? इसलिए पुरुषार्थ करो, सदपुरुषार्थ करो परंपरा से। अब इस भाव में नहीं है तो आत्मा में वो संस्कार अभी से डाल दो। वो धीरे धीरे, हम लोग जो सुबह शाम दोपहर की सामायिक करते हैं, महाराज सामायिक क्यों करते हो? इसलिए करते हैं चौथा काल जब आएगा उस चौथे काल में अंतर मुहूर्त की जो हम सामायिक करते हैं 48 मिनट की सुबह दोपहर शाम, वो सामायिक आत्मा को संस्कारित कर रहे हैं। एक सामायिक मुक्ति केवल ज्ञान दिला देती है, उसकी प्रैक्टिस अभी से कर रहा है। कोई खिलाड़ी जिसको क्रिकेट टीम में जाना है 15, 10, 5 साल पहले से वो प्रैक्टिस करता है। हम लोग भी वही खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड टीम में जाना है, विश्व की टीम में सिद्ध बनना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है। केवल ज्ञान के लिए अंतर मुहूर्त तक मन वचन काय को स्थिर करना है। उसकी प्रैक्टिस पूरे जीवन काल तक सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करते हैं। समझ में आ गया? तो कोई भी पर्याय फिक्स नहीं है। अंतिम क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है, तो महाराज जब फिक्स नहीं है तो जो केवली ने सर्वज्ञ ने जाना वो फिक्स नहीं जानते, वो नियत को नियत रूप से जानते हैं और अनियत को अनियत रूप से जानते हैं। ये श्रेणिक का जीव तीर्थंकर बनेगा, अथवा आदिनाथ ने कहा मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा। ये उनने मुख से बोला, ये फिक्स है, उनने देख लिया अपने ज्ञान में। इसके बीच में कितनी पर्याय हैं, वो जैसा करेगा वैसा करता रहेगा, ये अनियत है। तो कथनचित नियत है, कथनचित अनियत है। माने कनक रोटी की, कनक होती है ना, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, आटा गूंथा, एक आटा गूंथा रोटी बनाई फिक्स है, दूसरा गोटा उसकी रोटी बनाई फिक्स है। माँ चाहे तो पराठा भी बना सकती उसी लोई से। तो एक ना एक पर्याय तो आएगी, बिना पर्याय के जीव नहीं रहेगा। ये तो फिक्स है कि पर्याय आएगी, लेकिन कौन सी पर्याय आएगी ये उसके पुरुषार्थ पर आधारित है, फिक्स नहीं है, ये सिद्ध होता है। तो फिर महाराज एक प्रश्न और रह गया, जो सर्वज्ञ ने देखा तो अनियत पर्यायों को वो फिक्स नहीं जानते। आप उनसे पूछते महाराज जो धर्म रुचि मुनिराज थे वो करेंगे क्या, अगला क्वेश्चन फिर पूछते कि वो
मोक्ष जाएंगे, मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे, अथवा अंतर्मूर्ति में वो ठीक हो जाएंगे, जो क्रोध उनको आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। फिर से वो देख के बता देते कि वो क्या करेंगे। पता तो उनको, बुद्धि लगाएंगे तो सब है। इसका मतलब ये हो गया केवली ने जो जो कहा वो तो फिक्स है, जो जो जाना वो नियत भी है और अनियत भी है। इन सारे उदाहरणों से आप अपनी धारणा बदल लें। इसको बोलते हैं क्रम नियत पर्याय, क्रम भावी पर्याय, क्रमवर्ती पर्याय, लेकिन क्रमबद्ध नहीं। क्रमबद्ध वो जो फिक्स है, जो जो आनी वो ही आएगी, वो क्रमबद्ध, वो क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती। लेकिन पर्याय क्रम भावी होती है, क्रम नियत होती है, क्रमवर्ती होती, एक के बाद दूसरी पर्याय आएगी, वो ही आए, ये कोई नियम नहीं है। हम पुरुषार्थ करके अपनी पर्याय को बदल सकते हैं। जैसे उस खदिरसार भील ने जाना तो था यक्ष बनने, लेकिन पुरुषार्थ किया और जाकर के ऊपर के स्वर्गों में देव बन गया। छोटा, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रख दिए। पहला प्रश्न, पर्याय नियत नहीं है। दूसरा प्रश्न कि जो आत्माएं हैं मरने के बाद भटकती हैं, ये भी नहीं। और तीसरा प्रश्न कि छोटे से छोटा हम नियम लेते हैं, उसका फल क्यों दिखाई नहीं देता। तीनों का उत्तर आपके सामने है। यदि समझ में नहीं आया हो तो महाराजों के पास आप, अभी नहीं जा रहा है, बहुत समय है बाकी। चातुर्मास महाराज का फिक्स है, कहाँ होगा ये फिक्स नहीं है। समझ गए? चातुर्मास तो नियम से होगा, लेकिन कहाँ होगा ये अभी फिक्स नहीं है। तो पर्याय फिक्स नहीं है। चातुर्मास तो होगा, ये फिक्स है, तो पर्याय कथनचित फिक्स हैं। ठीक है, ज्यादा हो गया, समय हो गया। ठीक ठीक महाराज, अब मिठाई, हमें ये डर लगता है बहुत दिन हो गए मिठाई खाते खाते, कहीं ऐसा ना हो छोटे बच्चों को ज्यादा मिठाई खाते हो तो चिनूना काटते हैं, समझते हो चिनूना? बुंदेलखंड में आप क्या बोलते हम नहीं समझते, फिर भी खा लो क्योंकि कम दिन बचे हैं। दो तीन मिठाई एक साथ आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहे पिस्ता वाली खिलाएं कि काजू वाली खिलाएं। कोई बात नहीं, कम समय है इसलिए महंगी खा लो। दो मित्र थे, मित्र वो किस अवस्था में थे आपको उस पंक्ति में समझ में आ जाएगा। बड़ी दर्दनाक घटना है, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अब आप लोग 1 महीने सुन चुके, प्रौढ़ हो गए हैं, इसलिए अब वो बच्चों वाली नहीं सुनाऊंगा। अब थोड़ी गंभीर है और बहुत सारा उसमें मटेरियल भरा है। अगर आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना। हम प्रारंभ करते हैं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। असमंजस समझते हो? आजकल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे असमंजस अर्थ शब्द का अर्थ नहीं समझते। असमंजस होता है समझ में नहीं आ रहा, दुविधा। असमंजस में क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या, इसको बोलते असमंजस। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। 2 मित्र थे, एक मित्र दूसरे मित्र से बोलना छोड़ दिया। उसने समझ में नहीं आया कि झंझट कहाँ है, तो उसने उसको उसकी कमी बताई, कारण क्या था। जैसे ही कमी बताई तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो क्या है आपके सामने रखता हूं, उसका कारण क्या है वो सब आपको इस पर समझ में आ जाएगा मनोयोग से सुनोगे तो। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। छोड़ दिया मुझ में कमी पाकर, कमी तो कहो पूछा जाकर। छोड़ दिया मुझ में कमी पाकर, कमी तो कहो पूछा जाकर। कमी लगा जब पहली ही लख, कमी कही जब खूबी थी वो सुनते ही नर्वस में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। कठिन है, स्पष्ट करता हूं। छोड़ दिया मुझ में कमी पाकर। 2 मित्र थे, एक मित्र ने दूसरे मित्र को छोड़ दिया कमी पाकर, मतलब उसमें कुछ कमी है। कमी तो कहो पूछा जाकर, उसने तुरंत जाकर पूछा भैया मेरी कमी तो बताओ, गलती कहाँ हो गई। तो उसने कमी बताई। जैसे ही उसने कमी बताई तो उसका दिमाग खराब हो गया। कमी कही जब खूबी थी वो, मतलब थी तो वो उसकी क्वालिटी, और उसने समझ लगा लिया कि मेरी जो खूबी है, मेरी जो अच्छाई है, उसके कारण इसको जलन हो रही है। और उसने मुंह से नहीं कही कमी, उसकी एक्टिविटी से पता लगा लिया कि इसको कमी लग रही है, वो खूबी है मेरी, और इसको वो कमी कह रहा है क्योंकि उसको जलन हो रही है।
छोड़ दिया मुझ में कमी पाकर, कमी तो कहो पूछा जाकर। कमी कही जब खूबी थी वो, सुनते ही नर्वस में हूं। मैं नर्वस हो गया, अरे मेरी खूबी को मेरी कमी कह रहा है। छोड़ दिया मुझ में कमी पाकर, कमी तो कहो पूछा जाकर। कमी कही जब खूबी थी वो, सुनते ही नर्वस में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। अब असमंजस ये कि है तो खूबी और तुम उसको कमी कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही कैसा असमंजस हो। मित्रता अलग छूट गई। सोचा भाव भर साथ रहूंगा। उस मित्र ने ऐसा सोचा था कि अपने मित्र के साथ जीवन भर साथ रहूंगा। सोचा भाव भर साथ रहूंगा, मोक्ष मार्ग पर साथ चलूंगा। कदम कदम पर कमी बताना, चुन चुन कर हर एक तजूंगा। कमी लगा लख पहली ही क्या, खेल रहा सर्कस में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। मतलब ये, मैंने तो ये सोचा था अपने मित्र के साथ जीवन भर साथ रहूंगा, सोचा भाव भर साथ रहूंगा, मोक्ष मार्ग पर साथ चलूंगा। मतलब दोनों एक साथ चलेंगे, जीवन भर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। कमी लगा लख पहली ही कमी तुमने बताई और उसको देखकर ही लगा क्या मैं सर्कस खेल रहा हूं, ये सर्कस हो रहा है क्या, नाटक चल रहा है क्या कोई। सोचा भाव भर साथ रहूंगा, मोक्ष मार्ग पर साथ चलूंगा। कदम कदम पर कमी बताना, चुन चुन कर हर एक तजूंगा। कमी लगा लख पहली ही क्या, खेल रहा सरगस में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। अब कमी क्या थी, उसकी खूबी, उसकी खूबी से उसको जलन हो रही थी और उसने उसको छोड़ दिया। खूबी मेरे प्राण, जो वो मित्र वो सोच रहा है, खूबी मेरे प्राण, मित्र तुम कहो कमी कैसे छोड़ूं। जो खूबी है वो मेरे प्राण है और तुम उसको कमी कह रहे हो। अब मैं छोड़ूं तो कैसे छोड़ दूं उस खूबी को, क्योंकि मैं आपसे मित्रता तोड़ना नहीं चाहता और मित्रता तोड़ना है तो खूबी छोड़नी पड़ेगी। खूबी मेरे प्राण, मित्र तुम कहो कमी कैसे छोड़ूं। दुविधा बड़ी विचित्र, मित्र बा खूबी में किसको छोड़ूं। बड़ी असमंजस की स्थिति है, या तो मुझे खूबी छोड़नी पड़ेगी या मित्र छोड़ना पड़ेगा। अब बड़ी विचित्रता है, ना मैं मित्र को छोड़ना चाहता हूं और ना मैं खूबी को छोड़ना चाहता हूं, मतलब अपनी अच्छाई, क्योंकि वो जो टैलेंट था उसके अंदर। खूबी मेरे प्राण, मित्र तुम कहो कमी कैसे छोड़ूं। दुविधा बड़ी विचित्र, मित्र बा खूबी में किसको छोड़ूं। आखिर खूबी कमी लगी क्यों, सोच जरा नाखुश में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। सीखा अभिमानी ना होना, स्वाभिमान पर खोना ना। मैंने ये सीखा है, अभिमानी नहीं होना पर स्वाभिमान बनाए रखना। अभिमान होना नहीं और स्वाभिमान खोना नहीं, ये सिद्धांत है अपना। सीखा अभिमानी ना होना, स्वाभिमान पर खोना ना। कमी तभी तक एक ना, बस तुम उनसे आगे होना ना। आप बहुत अच्छे, कब तक, जब तक आप मुझे से एक कदम पीछे हैं। जैसे ही उसे लगा कि आप मेरे से एक कदम आगे आने वाले हैं अथवा भविष्य में आएंगे, बस कमियां दिखना शुरू। सीखा अभिमानी ना होना, स्वाभिमान पर खोना ना। कमी तभी तक एक ना, बस तुम उनसे आगे होना ना। गुणियों को लख प्रमुदित ना, तो फिर कैसे समरस में हूं। यदि मुझे गुणवानों को देखकर आनंद नहीं आ रहा तो फिर हम काहे के समतावान। दूसरों की अच्छाई को देखकर अगर आपको दुख हो रहा है, द्वेष हो रहा है, जलन हो रही है, आप सज्जन व्यक्ति नहीं हैं। गुणियों को लगकर तो आपको प्रमुदित भाव होना चाहिए। आपका पड़ोसी अगर अच्छा कर रहा है, कोई समाज का व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो आपको आनंद आना चाहिए। अच्छा है भैया, मैं नहीं कर पा रहा, कम से कम ये तो कर रहा है। सीखा अभिमानी ना होना, स्वाभिमान पर खोना ना। कमी तभी तक एक ना, बस तुम उनसे आगे होना ना। गुणियों को लख प्रमुदित ना, तो फिर कैसे समरस में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। बड़ों का आदर हो ही पर तक अधिक मजा है जीने में। बड़े लोगों का आदर होना ही चाहिए, पर मजा कब आता है, सुनो। बड़ों का आदर हो ही पर तब अधिक मजा है जीने में, जब उनकी दृष्टि कर्तव्यों पर और बड़प्पन सीने में। बड़ों का आदर होना चाहिए, बड़ों का आदर हो ही, मगर मजा जीने में तब आता है जब उनकी दृष्टि अपने कर्तव्यों पर, मैं बड़ा हूं इसलिए मेरा ये अधिकार है। सुनो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, मैं बड़ा हूं इसलिए ये मेरा कर्तव्य है। जो बड़े हैं अगर उनकी कर्तव्य पर दृष्टि है वो बहुत ऊंचे जाएंगे, लेकिन जो बड़े हैं और अधिकारों की बात करते हैं वे बड़े हैं ही नहीं, कहने के बड़े हैं, बड़प्पन उनके अंदर
नहीं है। आप अगर बड़े हैं, बड़ों का आदर हो ही पर तब अधिक मजा है जीने में, जब उनकी दृष्टि कर्तव्यों पर और बड़प्पन सीने में। मैंने इतना सहज कह दिया, उन्हें लगा कर्कश में हूं। मैंने तो सहजता से ऐसा कह दिया, उन्हें लगा महाराज बहुत कठोर हैं। बड़ों का आदर हो ही पर तब अधिक मजा है जीने में, जब उनकी दृष्टि कर्तव्यों पर और बड़प्पन सीने में। मैंने इतना सहज कह दिया, उन्हें लगा कर्कश में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। अंतिम है, सोच सोच कर हैरान हूं मैं, खुद को कितना क्या बदलूं। मैं ये सोच सोच कर परेशान हूं कि मैं अपने आप को कितना क्या बदल लूं। सोच सोच कर हैरान हूं मैं, खुद को कितना क्या बदलूं। कमी ना छूटे खूबी भी ना, मित्र ना छूटे खूबी भी ना, और हर दिल में घर कर लूं। मतलब मैं ये चाहता हूं सारे हृदयों में मैं राज करूं, सबके दिल में मेरे लिए जगह हो, और मित्र भी मैं छोड़ना नहीं चाहता, और मेरी जो खूबी है उसको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता। अब बड़ी असमंजस की स्थिति है कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। सोच सोच कर हैरान हूं मैं, खुद को कितना क्या बदलूं। कमी न छूटे मित्र न छूटे खूबी भी ना, और हर दिल में घर कर लूं। चंद दिनों का साथ बाद में संग मेरे बस बस मैं हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस ममास्तु।